देश की रक्षा करने और इंडियन आर्मी, नेवी या फिर कह लीजिए एयरफोर्स में एक प्राउड मूवमेंट होता है। ऑफिसर बनने की चाह सब में होती है और इसी रूप में अगर देश की सेवा करने का मौका मिल जाए आपको तो क्या बुरा है। सभी यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, यानी कि ऑफिशियली जो आ चुकी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जल्द ही कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि सीडीएस के लिए जो कि पार्ट 2 उसके एग्जामिनेशन 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। अगर आप भी सेना में ऑफिसर बनने की रैंक हासिल करने के लिए तैयार हैं तो अपनी अब कमर कसने का टाइम आ गया है। तैयारियां शुरू कर दीजिए, नए लेवल पे आपके लिए शुरुआत होगी। यूपीएससी के निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक सीडीएससी 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन कल यानी कि 20 मई 2026 को आ रहा है। दिन दूर नहीं है। upsc.gov.in पे पहले से तैयारी रखना। सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिफिकेशन आते ही आपकी तैयारियां शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने 20 मई से शुरू कर देना, क्योंकि आपके लिए लास्ट मोमेंट दिक्कत होती है। उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए 9 जून 2026 तक का समय है, कुल मिला के 1 महीना आराम से। लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए फाइनल सलाह है कि आखिरी टाइम का सबसे पहले तो वेट मत करना। सर्वर डाउन हो गया तो ये मौका सबसे बड़ा छूट जाएगा आर्मी में ज्वाइन होने का। अब यूपीएससी ने इस एग्जाम की डेट भी पहले से ज्यादा क्लियर कर दी है, जिसके मुताबिक अब सीडीएस 2 की ऑफलाइन एग्जाम देश में भर के अलग अलग निर्धारित देशों में, जो कि एग्जाम सेंटर जिसे कहा जाता है, अलग अलग केंद्रों में ये 13 सितंबर 2026 को कंडक्ट की जाएंगी। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि यूपीएससी साल में 2 बार सीडीएससी का एग्जाम करवाता है। पहला एग्जाम अप्रैल के महीने में होता है और दूसरा होता है सितंबर के महीने में। ये दोनों महीने काफी खास होते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए, जितने भी चुनिंदा जो भी इंटरेस्टेड है, वो देश की सेवा करने के लिए काफी उत्सुक है। मिलिट्री एकेडमी में एंट्री आपको मिल सकती है। इस भर्ती का पूरा विज्ञापन आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और साथ ही इंडियन नेवी एकेडमी जो कि आईएनए और साथ ही एयरफोर्स एकेडमी जो कि एएफए और ये ऐसे कई क्षेत्रों में, जैसे कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि ओटीए कहा जाता है, ये भी चेन्नई में ट्रेनिंग लग चुकी है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस एकेडमी में अपनी कमर कसने के लिए, शानदार ट्रेनिंग के लिए शुरुआत कर दीजिए आपकी जो गणित रहेगी उसको समझने के लिए, क्योंकि ये से ही आप लेफ्टिनेंट की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ऑफिसर रैंक पे कमीशन के लिए ये सबसे अनोखा रास्ता और सबसे आसान रास्ता भी हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और आपकी एज लिमिट। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि आखिर चुनौतियां क्या हो सकती है। अलग अलग एकेडमीज में अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यानी कि ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं, इन दोनों में से किसी के लिए भी, तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद वहीं अगर आपका सपना इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए ज्वाइन करने का है तो वो भी आपके लिए दूर नहीं है। आपके पास बस इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और ये आप सभी के लिए अनिवार्य ऑप्शन है। इसके बाद एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी है। अगर ये सभी क्राइटेरिया आपका मैच होता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी के साथ ही आपके 12th स्टैंडर्ड यानी कि 10+2 लेवल में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उम्र की गणित पे, जो कि बहुत अहम है जानना। उम्र की गणित यानी कि एज लिमिट के तौर पे उम्र की एज जो कि 19 से लेकर 24 साल के बीच इस बार रखी गई है। लेकिन ओटीए यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करने वाले सभी उम्मीदवारों को थोड़ी सी राहत इस बार जरूर मिली है। उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तय की गई है। एक यानी कि एज लिमिट आयु सीमा में उछाल। अब आखिर में सबसे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे मेन पॉइंट की। आपका इसमें ऑफिसर बनने का, यूनिफॉर्म तक का पहुंचने का रास्ता जरूर है सिलेक्शन प्रोसेस में। सीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस बेहद ही ट्रांसपेरेंट और टफ होता है और जिसमें सबसे ज्यादा आपको यूपीएससी के रिटन एग्जाम में क्लियर करने की कोशिश करनी होती है। ये उम्मीदवार रिटन एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल अपनी गणित के हिसाब से, और उन्हें भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी की तैयारियों के साथ, जो कि 5 दिन का पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी कि ओएलक्यू के लिए भी टेस्ट किया जाता है। कई सारे राउंड होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुश्किल एसएसबी होता है। इस इंटरव्यू में रिकमेंडेड होने के बाद ही सभी उम्मीदवारों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को परखता है, यानी कि सबसे मुश्किल दौर।
अब उम्मीदवार मेडिकल के लिए बिल्कुल फिट अगर बैठ जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उनके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। रिटन एग्जाम और एसएसबी के मार्क्स पे मिलकर ये निर्धारित होती है। उसकी मेरिट के अंदर ही आपको अलग अलग एकेडमीज के लिए ज्वाइनिंग लेटर्स भी भेजे जाते हैं। तो ये थी आज की वो संपूर्ण जानकारी जो सीडीएस उम्मीदवारों के लिए जानना जरूरी है कि आखिर यूपीएससी द्वारा ये नोटिफिकेशन कल आते ही आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि ऑफिसर बनने का रास्ता आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए, बाकी अब स्टेप आपका होगा। जानकारी हमने आपको दे दी है। आई होप आप सभी कल के दिन के लिए इंतजार करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।